लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने धूल चटा दी थी। चुनाव ईवीएम से हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा अखिलेश यादव हमेशा डिमांड करते रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। एक बार करवा कर तो देखिए। वो बात अलग है कि देश को गुमराह करने के हालात में ये परिवारवाद वाली स्क्रिप्ट को ईवीएम वाली स्क्रिप्ट पर भी बीजेपी वाले पढ़ देते हैं। जैसे परिवारवाद खुद की पार्टी में, जिनके समर्थन से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी भी घनघोर परिवारवादी है। चाहे टीडीपी की बात करें, जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को देख लीजिए, उनके बेटे बेटियां कैसे सेट है राजनीति में। खुद इनकी अपनी पार्टी के अंदर है, लेकिन इनको अपने अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। अखिलेश यादव का परिवारवाद सपा का, कांग्रेस का, सबका दिख जाता है। ऐसे ही ईवीएम वाले मसले पर गुमराह करते हैं कि भाई देखो, ईवीएम में जब अखिलेश यादव की पार्टी जीतती है तब नहीं कहते, लेकिन खुद हारते हैं तो कहते ईवीएम तुच्छ। जबकि कई बार अखिलेश यादव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। अब बैलेट पेपर वाले मामले को लेकर कोर्ट सख्त नजर आ रही है। जी हां, यह पहला चरण है जब बैलेट पेपर वाले मांग में, डिमांड में ये विपक्ष की और अखिलेश यादव की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मसला क्या है आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तो है ही, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव है, और फिर 2027 में तकरीबन 1.25 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तो क्या हाईकोर्ट की सख्ती का असर पड़ेगा? क्योंकि इस बार चुनाव आयोग से नहीं, सीधे सीधे मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों से जवाब मांग लिया है। मसला 6 हफ्तों के भीतर का है, जवाब दीजिए, और उसके बाद पंचायत चुनाव का समीकरण बदल भी सकता है। कैसे, दिखाता हूं खबर में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आप सबको पता है बैलेट पेपर की मांग होती है। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ही समझ लीजिए। 202 सीटें एनडीए के खाते में गई, महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ये कहानी कहां की है? ये कहानी सिर्फ ईवीएम के मसले पर है। थोड़ी देर के लिए ईवीएम को हटा देते हैं, आप जाकर खुद ही देखिए कि चुनाव आयोग नहीं बताया कि हां भाई, जो बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, जो बैलेट पेपर के नतीजे हैं, सिर्फ बैलेट पेपर के उन्हीं नतीजों पर ध्यान रखिए, ईवीएम को थोड़ी देर के लिए हटाइए। तो महागठबंधन 142 सीटें जीत रही थी और 100 से कम सीटों पर सिमट कर रह गई थी ये एनडीए। अब आप अंदाजा लगाइए, बैलेट पेपर में जिस पार्टी को हरा हुआ पाया जाता, बैलेट पेपर वाले कई अलग से तो आते नहीं है, इसीलिए बैलेट पेपर से ज्यादा ईवीएम पर भरोसा है। आपने जब जब देखा होगा, बैलेट पेपर की मांग बीजेपी से नहीं, मोदी सरकार से नहीं होती है, वो चुनाव आयुक्त से होती है, चुनाव आयोग से होती है। लेकिन चुनाव आयोग से कुछ भी कह दो, मिर्च किसको लगती है? उनका उनका स्टैंड लेने के लिए कौन खड़ा होता है? बीजेपी के नेता। देखो अमित शाह इतनी तेज बुखार में थे, तब भी आकर उन्होंने जवाब दिया। कंगना रनौत का हमने बयान सुन लिया, पता नहीं क्या क्या वो भूल गई। कोई तथ्यों का लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था तथ्यों से। फिल्मी स्टाइल में जो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है उससे कम कुछ नहीं था। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन हकीकत यह है कि अगर उसको एक जिम्मेदार व्यक्ति बस निष्पक्ष होकर सुन ले तो लगेगा बोल ही क्यों रही थी, इनको बोलने के लिए समय दिया ही क्यों गया, क्या मतलब था इनकी बातों का। आप राहुल गांधी की कई मसलों पर हंसी उड़ाइए, खिल्ली उड़ाइए, हमें उससे लेना देना नहीं, लेकिन अगर आप उनके बयानों पर खिल्ली उड़ा रही तो आपको भी कंगना रनौत जी देखना चाहिए। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, आता हूं वजह क्या है। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। पंचायत चुनावों के बैलेट पेपर पर सुनवाई हो गई। आपको बता दूं, लोकल बॉडीज और खास तौर पर जो पंचायत चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो रहा है, केरल है, तेलंगाना है, ऐसे उत्तर प्रदेश में, वो बैलेट पेपर पे होते हैं। अब देखिए खेल क्या है, यहां पर खेल क्या है वो समझिएगा। पहले तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया और 6 हफ्तों का वक्त दिया है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से और राज्य सरकार या यूपी सरकार यानी योगी सरकार से, इनसे सवाल जवाब तलब कर लिया गया है। बैलेट पेपर में होता क्या है, जब ये चुनाव होते हैं बैलेट पेपर वाले, तो उसमें नाम नहीं होता, सिर्फ चुनाव चिन्ह रख दिए जाते हैं। पहले तो इसी बात को लेकर है कि चुनाव चिन्ह, चूंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी सीधे चुनाव नहीं लड़ती, इसमें बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती, बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती, इसमें अलग से सबको चुनाव चिन्ह आवंटित होते हैं। हां, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो हो सकता है कि मुझे बीजेपी, सपा या बीएसपी सपोर्ट करे, इसलिए कहा जाता है सपा समर्थित उम्मीदवार, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, ऐसे होता है लोकल बॉडीज का। गांव का चुनाव, गांव की सरकार कहा जाता है। अब है क्या, केंद्र और यूपी सरकार से सवाल जवाब तलब किया है। राज्य निर्वाचन आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा। बैलेट पर केवल चुनाव चिन्ह होने पर आपत्ति जताइए कि चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए, इससे गफलत पैदा होती है, और ये गफलत पैदा होती है, इसकी वजह से
धांधली के आसार भी बन सकते हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह नहीं, इसके साथ साथ नाम क्यों नहीं होता? नाम होगा तो अपने प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों देखकर आसानी से वोट कास्ट किया जा सकेगा, क्योंकि एक ही पैरामीटर होता है सिर्फ चुनाव चिन्ह। उससे दिक्कत और पैदा होती है, पर्ची कैसे करके किसको हमें चुनना है हमें पता नहीं लग पाता। अब दो तरह का वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक तो चुनाव चिन्ह पहचान में आएगा और दूसरा नाम। अच्छा, ये नाम वाला प्रज्वल गौतम या मुझे जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया हो पंचायत चुनाव में, वो दो वेरिफिकेशन हो गए, आराम से मतदाता वोट कास्ट करेगा। अब तीसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण है सुनिए, नोटा ना होना बताया अधिकारों का उल्लंघन। आपको याद होगा भी महाराष्ट्र में भी पंचायत चुनाव हुए, पंचायत क्या वो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, जिसमें शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, बहुत सारी चीजें वहां पर हो गई। वहां पर खबर आई कि 100 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, 100 सीटों पर। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, नामांकन की तारीख निकलने के बाद बीजेपी के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, रद्द करा दिया, वो बैठ गए। अचानक से उनके अंदर की नैतिकता जाग गई, हृदय परिवर्तन हो गया जो भी, और निर्विरोध चुन लिए। मैं इसे पूरी तरीके से लोकतंत्र से का माहौल बताता हूं, वजह बताता हूं क्यों। हो सकता है किसी भी पार्टी का, मैं तो समाजवादी पार्टी का भी कहता हूं, एक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सामने बीजेपी का प्रत्याशी, किसी वजह से बीजेपी का प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहे हो, नामांकन करने की तारीख निकल जाए, अब रह गए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में। हो सकता है जनता उन्हें पसंद ना करती हो, फिर है ना, तो ऐसे में नोटा का विकल्प मिलना चाहिए और चुनाव होना चाहिए, लेकिन निर्विरोध नहीं कहना चाहिए। नोटा का लेकिन बैलेट पेपर में नहीं मिलता, इसीलिए 100 सीटें आसानी से महाराष्ट्र में निकाल ली गई। पहले होने तो दो चुनाव, हो सकता है उस प्रत्याशी को पसंद ही ना करती हो जनता और नोटा पर ज्यादा टिक हो जाए, फिर हारा हुआ माना जाएगा ना, फिर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, वहां करवाने चाहिए मुझे तो लगता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत पैदा होगी। अब देखिए, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। पंचायत चुनाव में मिले नोटा का विकल्प, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई याचिका सुनवाई हुई और उसके बाद 6 हफ्तों का समय दिया गया है, जवाब तलब किया गया है मोदी सरकार से भी, योगी सरकार से भी। यानी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होता उससे पहले ही इस याचिका ने खेल बिगाड़ दिया। अब किसका बिगाड़ा है ये आप जानते होंगे, क्योंकि कहा जाता है जब लोकल बॉडीज के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, चाहे वो सांसदी का हो या फिर विधायकी का, यानी एमपी का हो या एमएलए का उपचुनाव, हमेशा सत्ताधारी पार्टी जो राज्य में होती है उसी की तरफ टिल्टेड रहता है, ये कहा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना। तो ऐसे में पंचायत चुनाव में होने से ठीक पहले ये निर्विरोध वाला खेल महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ना खेल लिया जाए, इसकी एक व्यवस्था बननी चाहिए। और इसके लिए पहला चरण जीत की तरफ बढ़ चुका है, यानी जो बैलेट पेपर की मांग की जा रही थी उसका ये पहला चरण मानकर चलिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैलेट पेपर से कल भी चुनाव हो जाएंगे, कल से चुनाव होंगे, नो, लेकिन हां विधानसभा चुनाव होना हो, लेकिन जो अधिकार छीने जा रहे थे, जिनका जिक्र किया गया है कि अधिकारों को देखिए, पढ़ भी लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव में नोटा और बैलेट पेपर के पर नाम की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल और इसे अधिकारों से वंचित होना बताया गया है। हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, तो अब अंदाजा लगाइए खेल किसका बिगड़ेगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।